Hello everyone, myself Shubham Yadav, working in a ISRO as a nurse bee. Once again, a very warm welcome in my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रिपरेशन आपकी ज़ोरदार चल रही होगी अपकमिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जैसा आपको पता है, मैं अपने इस YouTube चैनल में आपको वैकेंसी अलर्ट, कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ और कुछ कंटेंट पार्ट डिलीवर करता हूँ जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऐसे ही एक और टॉपिक इसमें ऐड होने जा रहा है। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टॉपिक का नाम है शॉक। अगर शॉक की बात करें तो हर बार से नॉट सेट जैसे बड़े एग्ज़ाम में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। हर बार नॉट सेट में एक दो क्वेश्चन हमें शॉक से देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो आज शॉक है क्या उसको डिस्कस करते हैं, इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, इसके कॉज के बारे में, इसका मैनेजमेंट के बारे में, और प्रीवियस ईयर नॉट सेट 09 में क्या क्वेश्चन आया था उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जब हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसकी डिमांड कम हो जाती है किसी भी कॉज की वजह से, तो हमारी बॉडी में शॉक की कंडीशन अराइज होती है। अब वो सर अराइज की होती है, जो हमारे ऑर्गन और सेल हैं उनकी परफ्यूजन डिमांड होती है। जब परफ्यूजन डिमांड उनकी फुलफिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है उसको शॉक बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में। अगर इसके टाइप के बारे में बात करें तो इसके 4 टाइप देखने को मिलता है। पहला है हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दूसरा है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक, थर्ड टाइप हमें देखने को मिलता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, और फोर्थ बात करें तो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के बारे में। अगर हम मोस्ट कॉमन टाइप के बारे में ही बात करें कि मोस्ट कॉमन टाइप शॉक का कौन सा होता है, तो हाइपोवॉल्यूमिया मोस्ट कॉमन टाइप हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक कौन सा है, तो हाइपोवॉल्यूमिक इसका आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं सर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हम क्यों बोलते हैं। जैसा आपको नाम से डिस्क्राइब हो रहा है, हाइपोवॉल्यूमिक क्यों बोल रहे हैं। अगर हमारी बॉडी में वॉल्यूम कम हो रहा है किसी भी फैक्टर की वजह से, पेशेंट डायरिया की कंप्लेन से आया है, पेशेंट को एक्सेसिव वॉमिटिंग हुई है, पेशेंट का बॉडी से फ्लूइड लॉस हुआ है, चाहे वो उसको बर्न हुआ हो, या उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ हो, या इंजरी हुई हो, या फिर कोई ऑपरेशन के बाद ब्लीड हुआ हो जो कि इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा हो, तो किसी भी कॉज की वजह से जो ये कंडीशन अराइज होती है इसको हम बोलते हैं हाइपोवॉल्यूमिया शॉक। क्योंकि सब फैक्टर में हम देख रहे हैं कि बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो इसे हम हाइपोवॉल्यूमिया शॉक बोलते हैं। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो जो इसका कॉज है उसको हमें ट्रीट करना होगा, तो हमारा ये मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, और जब तक हम क्या कर सकते हैं, हम आईवी फ्लूइड पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, 18 गॉस का कैनुला लगा के, 16 गॉस का कैनुला लगा के, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस कंडीशन को, और जो कॉज है उसे रिजॉल्व करना होगा, वही इसका डेफिनेट ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक को। अगर हम कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें, अगर पेशेंट को एमआई है, ठीक है, या फिर मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो हार्ट पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन और सेल की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, परफ्यूजन डिमांड नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक, जिसमें हमारा कॉज क्या रहेगा, हार्ट की वजह से, पंपिंग की वजह से बॉडी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। तो हम कॉज को ट्रीट करेंगे तो इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है। जब हमारे कार्ड, इसमें भी हार्ट के रिलेटेड ही फैक्टर हैं, जैसे कार्डियक टेम्पोनाडे एक कंडीशन है। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे फ्लूइड जो होता है वो हमारे हार्ट के सराउंडिंग में कवर हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है उसको, क्योंकि उसको उसके जो नियर बाय फ्लूइड है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसकी वजह से जो हमें शॉक देखने को मिलता है वो हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है। तो इसमें जो भी फैक्टर होगा उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर कार्डियक टैम्पोनाडे है तो वहाँ से हम फ्लूइड को रिलीव के तब इस कॉज को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। हर बार हमें एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नॉट सेट 09 में भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक से क्वेश्चन आया था, उसको भी डिस्कस करेंगे। सर डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर हमें फर्दर सब टाइप देखने को मिलता है, जिसको हम याद कर सकते हैं एएनएस से। जैसा आपको पता है नर्सिंग में एक डेजिग्नेशन है जिसको हम एएनएस के नाम से जानते हैं, तो हमारे लिए याद रखना एक निमोनिक ईजी रहेगा, तो इसको हम एएनएस से याद रख सकते हैं। ए से हमारा एनाफाइलेक्टिक शॉक है, एन से हमारा न्यूरोजेनिक शॉक है, और एस से हमारा सेप्टिक शॉक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक को। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, एनाफाइलेक्टिक शॉक या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन,
जब हमारी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस से एलर्जी होती है तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हमारे सेल्स और ऑर्गन है उनकी परफ्यूजन डिमांड पूरी नहीं हो पाती। तो ये जब कंडीशन होती है तो इसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक के नाम से जानते हैं। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, कि मैनेजमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, उसका डोज क्या रहेगा और रूट क्या रहेगा। इसके रिगार्डिंग मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे जो भी आपको इसका आंसर लगता है। बाकी 24 आवर्स बाद मैं इसी यूट्यूब वीडियो में इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करूँगा। रूट क्या है, डोज क्या है और ड्रग क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करूँगा, और जो अपना आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोजेनिक शॉक की। न्यूरोजेनिक शॉक में अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है या कोई ब्रेन में इंजरी है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं तो हमें ये न्यूरोजेनिक शॉक देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक को बताने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ न्यूरोजेनिक शॉक से रिलेटेड। एक क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप ऑफ शॉक में जो हमारी बॉडी है वो हमें कूल देखने को नहीं मिलती, हमें वार्म देखने को मिलती है। तो हमारे को वार्म या स्लाइटली टेम्परेचर जो है मेंटेन रहता है वो हमारा कौन से में रहेगा, तो न्यूरोजेनिक शॉक में हमारी जो बॉडी है वो कूल देखने को नहीं मिलती, स्लाइटली वार्म देखने को मिलती है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सेप्टिक शॉक की। सेप्टिक शॉक जैसा आपको पता है नाम से ही पता चल रहा है, सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में शॉक डेवलप हो रहा है तो उसको हम सेप्टिक शॉक बोलते हैं। सर ये होता कैसे? अगर हम सेप्टिक शॉक की बात करें, जब हमारा बॉडी में इन्फेक्शन होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है। परमेबिलिटी चेंज होने की वजह से जो हमारा इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो थर्ड स्टेज में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी और सेल की डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन है सेल्स हैं उनका परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ये हमें सेप्टिक शॉक देखने को मिलता है। सर डायग्नोज की बात करें, इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? तो हम सीबीसी करा सकते हैं, ब्लड कल्चर करा सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि इसमें किस बैक्टीरिया की वजह से ये हमें शॉक देखने को मिल रहा है। और मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम एंटीबायोटिक एंटीवायरल थेरेपी दे सकते हैं, जो भी इसका कॉज होगा तो इसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक शॉक जो हर बार से नॉर्सेट जैसे बड़े एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, इसका टाइप क्या होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, क्या कॉज होते हैं, क्या कंडीशन होती है, शॉक क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल डिस्क्राइब की है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको शॉक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो अपना डाउट आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है its.yadav.shubham। और जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय।